मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश करते समय सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। तो वो गद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश आपके पाठ्यक्रम की पुस्तकों से नहीं लिया जाता है बल्कि अन्य पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं से लिया जाता है और यही कारण है आपने उसको पढ़ा नहीं होता है। अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। तो अपठित गद्यांश वो होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है। दूसरी बात, अपठित गद्यांश से क्या लाभ होता है, इसका अभ्यास करने से क्या फ़ायदा है। तो अपठित गद्यांश के अभ्यास से आपका बौद्धिक स्तर, भावों को समझने की शक्ति और सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से आप निबंध लेखन या रचनात्मक कार्य करने में अपनी अच्छी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हैं। फिर अपठित गद्यांश हल करते समय हमें किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें। तो जब हम अपठित गद्यांश को करने चलते हैं तो सबसे पहले बच्चों उस अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तरों को भी 1-2 बार प्रश्नों को भी पढ़ना चाहिए और फिर उसके उत्तर ऊपर गद्यांश से ढूंढने चाहिए। जहाँ जो उत्तर मिले आप पेंसिल से चाहो तो टिक कर लो। फिर उसके बाद जब आप अपनी कॉपी में लिखने चलें तो हर प्रश्न का उत्तर कई बार पढ़ लें और फिर उसको अपने भावों में अपनी कॉपी में करेंगे। हमेशा गद्यांश की भाषा पूरी नहीं उतारी जाती है, उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। दूसरी बात, अक्सर पूछा जाता है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो ध्यान रखो बच्चों, शीर्षक का मतलब जो टॉपिक आप बोलते हो, शीर्षक हमेशा 1 या 2 शब्दों में ही होना चाहिए और ये ज़्यादातर मुख्य भाव के आधार पर आपको ऊपर के पंक्तियों में या गद्यांश की नीचे की पंक्तियों में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सारांश बताइए, इस गद्यांश का सारांश बताइए। तो सारांश पूछे जाने पर बच्चों गद्यांश का जो मुख्य भाग होता है उसे आप अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो अपठित गद्यांश को करते समय हमें उपरोक्त बातों पर ध्यान देना चाहिए और समझ करके हर प्रश्न का उत्तर करना चाहिए। बच्चों, अब हम आप लोगों को एक अपठित गद्यांश दे रहे हैं, उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं। आपको उन प्रश्नों के उत्तर और उस गद्यांश को अपनी कॉपी में करना है। क्लास वर्क कॉपी जिसमें सब काम हम करा रहे हैं उसी कॉपी में करोगे। स्कूल खुलने पर हम आप लोगों का ये सारा काम देखेंगे।